नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के एकादशः पाठः अर्थात 11वें पाठ, जिसका नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है द्वीपों में सुंदर द्वीप अंडमान। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर इनके संस्कृत में अर्थ हैं, यहाँ पर हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं, और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है द्वीपः। इसका अर्थ संस्कृत में है अंतरीपः, हिंदी में अर्थ है टापू। आकर्षकम, रमणीयम अर्थात मनोहर। जालपुटे, अंतर्जाले अर्थात वेबसाइट पर। अन्वेषणम, संधानम अर्थात खोज। स्वातंत्र्यार्थम, स्वाधीनतार्थम अर्थात स्वतंत्रता के लिए। युद्धरतानाम, संघर्षरतानाम अर्थात लड़ाई में लगे हुए लोगों के। कल्पनातीतम, विचारातीतम अर्थात चिंतन से परे। घोरम, भीषणम अर्थात भयानक। वैश्विक संपदः, विश्व न्यासस्य अर्थात विश्व धरोहर का। सोढवान, सहनम कृतवान सहन किया। सूच्याम, तालिकायाम अर्थात सूची में। कारागारम, बंधन गृहम अर्थात कारागृह। त्रितलात्मकम, त्रिस्तरीयम अर्थात 3 तल का। 10 वर्षम यावत पर्यंतम अर्थात तक। जनजाति ही, गण जाति ही अर्थात वनवासी। श्वेत रेणु, ध्वल धूलि अर्थात श्वेत बालू, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। पारदर्शी, तलदर्शी अर्थात आर पार दिखने वाला। हरित्यम, हरितस्य भावः हरियाली को। मुक्तामालाः, मौक्तिक मालाः अर्थात मोतियों की मालाओं को। नारिकेलम, श्रीफलम नारियल। उपस्करः, वेस्वारः अर्थात मसाले। शिल्पानि, चित्रकलादि कर्मणि अर्थात शिल्पकला। कच्छपः, कुर्मः अर्थात कछुआ। प्रवाल प्रस्तरई, विद्रुमशिलाभि अर्थात मूंगे की चट्टानों से। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। यह चित्र समुद्र की तलहटी का है। इस चित्र को दिखाते हुए अध्यापिका छात्रों से कहती हैं, छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु। छात्रों, यह चित्र देखो। एतत् आकर्षकम खलु, यह आकर्षक है ना। अब छात्र कहते हैं, आम आचार्य, हाँ आचार्य, बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत आकर्षक है। अब अध्यापिका कहती हैं, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह स्थान कहाँ है। भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हो। यह स्थान कहाँ है, क्या आप जानते हो। छात्र कहते हैं, नैव आचार्य, नहीं आचार्य। तो अध्यापिका कहती हैं, सावधानम पश्यन्तु, ध्यान से देखो। एतत् स्थानम, यह स्थान। अस्माकं देशस्य, हमारे देश का। कश्चिन रमणीयः द्वीपः अस्ति, कोई सुंदर द्वीप है। यह स्थान हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है। एतस्य विषय, इसके विषय में। किंचित अद्य जानीमः, आज कुछ जानते हैं। इसके विषय में आज कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कक्षा का चित्र है। यहाँ पर अध्यापिका छात्रों को मानचित्र में कुछ दिखा रही हैं। अध्यापिका, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति। भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाते हुए, तो यहाँ पर अध्यापिका अंडमान द्वीप समूह को दिखा रही हैं। एषः भारतस्य 8सु केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। एषः, यह, भारतस्य 8सु, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु, केंद्र शासित प्रदेशों में। अन्यतमः, एक। अंडमान द्वीप समूह अस्ति, अंडमान द्वीप समूह है। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी श्री विजयपुर है।
पूर्वम आंग्ल शासनेन, पहले अंग्रेजी शासन के द्वारा अस्य नाम, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत, पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। पहले अंग्रेजी शासन के द्वारा इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। सर्वे उत्साहिता बालाः, सभी बच्चे उत्साहित होकर कहते हैं, महोदय महोदया वयम एतस्य विषये, हम सब इसके विषय में किंचित अधिकम, कुछ अधिक ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। हम सब इसके विषय में कुछ अधिक जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं, अस्तु ठीक है, भू सूर्यांश, अरे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुमिच्छति, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो, इति प्रतिभाति, ऐसा लगता है। सूर्यांशः, अब सूर्यांश कहता है, सत्यम महोदय, हाँ महोदया, हयः भवती एतस्य पाठस्य विषये, हयः अर्थात बीता हुआ कल, कल भवती आपने, कल आपने एतस्य पाठस्य विषये, इस पाठ के विषय में संकेतम दत्तवती, संकेत दिया था। कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहम गत्वा, तब मैंने घर जाकर, जालपुटे अर्थात इंटरनेट पर, एतस्य अन्वेषणम अकर्वम, इसकी खोज की। तब मैंने घर जाकर इंटरनेट पर इसकी खोज की। अध्यापिका कहती हैं, समीचीनम सूर्यांश, बहुत अच्छा सूर्यांश, भवान किम अन्विष्टवान तत्र, तुम्हें वहाँ क्या जानकारी मिली। सूर्यांशः, सूर्यांश कहता है, महोदय महोदया, रामायण काले, रामायण के समय में, अस्य द्वीपस्य नाम, इस द्वीप का नाम हंडुकमान आसीत, हंडुकमान था। महोदया, रामायण के समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः, यह शब्द संभवतः हनुमान इति शब्दस्य, हनुमान शब्द का परिवर्तितम रूपम, परिवर्तित रूप है। यह शब्द संभवतः हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम, पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन इति आसीत, अगादेमन था। पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था। ततः परम, उसके बाद अंगादेमन जातम, अंगादेमन हो गया। इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, यह है सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने देखा। उसके बाद यह अंगादेमन हो गया, यह सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने देखा। दीपेशः, अब दीपेश कहता है, अहो वह, अस्य नाम्नः इतिहासः, इसके नाम का इतिहास, अद्भुतः अस्ति, अद्भुत है। वह, इसके नाम का इतिहास अद्भुत है। किनु खलु भारतस्य इतिहासे, लेकिन क्या भारत के इतिहास में, अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की, काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, कोई विशेष भूमिका है। लेकिन भारत के इतिहास में इस द्वीप की क्या कोई विशेष भूमिका है। अध्यापिका कहती हैं, आम, हाँ, महती भूमिका अस्ति, बहुत बड़ी भूमिका है, अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की। अध्यापिका कहती हैं, हाँ, इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। दीपा, अब दीपा कहती है, कीदृशी भूमिका महोदय, कैसी भूमिका महोदया, कृपया सूचयतु, कृपया बताइए। अध्यापिका कहती हैं, अस्मिन् द्वीपे, इस द्वीप में, सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, सेल्युलर कारागार है। कारागार का अर्थ होता है जेल। इस द्वीप में सेल्युलर कारागार है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम, इस कारागार का दूसरा नाम कालापानी इत्यपि अस्ति, कालापानी भी है। इस कारागार का दूसरा नाम कालापानी भी है। सुधीरः साश्चर्यम, अब सुधीर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है, आचार्य आचार्य, अस्य कः अभिप्रायः, इसका क्या अर्थ है। सुरेखा कहती है, काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति, काला पानी शब्द को सुनकर ही डर लगता है। अध्यापिका कहती हैं, सत्यमेव, सत्य है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम, भारत की स्वतंत्रता के लिए, युद्धरता नाम, युद्ध में लगे हुए, क्रांतिकारी नाम, क्रांतिकारियों के, दमनार्थम, दमन के लिए, ब्रिटिश जनई, ब्रिटिश लोगों द्वारा, निर्मितम, बनाया गया, त्रितलात्मकम एतत् कारागारम, यह 3 मंजिल का कारागार है। भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों के दमन के लिए, अर्थात उनको दबाने के लिए, ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया यह 3 मंजिल का कारागार है।
अत्रैव महान देशभक्तः, यही महान देशभक्त स्वतंत्र वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। अत्रैव यही महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः, स्वतंत्रता वीर सावरकर ने मातृभूमि रक्षणाय मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षाणि यावत 10 वर्षों तक कल्पनातीतम कल्पना से परे अर्थात बड़ा ही असहनीय घोरम कष्टम सोढ़वान भयानक कष्ट को सहा। यही महान देशभक्त स्वतंत्रता वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षों तक असहनीय भयानक कष्ट को सहा। मुकुंदः मुकुंद कहता है, अहो अरे धन्यः ते स्वतंत्र वीरः, धन्य है वे स्वतंत्रता वीर अर्थात स्वतंत्रता सेनानी। धन्य है वे स्वतंत्रता सेनानी। तेषाम बलिदानेन एव उनके बलिदान के द्वारा ही वयम हम सब सुखेन जीवामः सुख से जी रहे हैं। उनके बलिदान से ही हम सभी सुख से जी रहे हैं। सूर्यांशः अब सूर्यांश कहता है, आचार्य आचार्या एतत् स्थानम यह स्थान यूनेस्को संस्थायाः यूनेस्को संस्था की वैश्विक संपदः विश्व धरोहर की सूच्याम सूची में अपि संरक्षितम भी संरक्षित है। यह स्थान यूनेस्को संस्था की वैश्विक अर्थात विश्व धरोहर की सूची में भी संरक्षित है। अब ऋचा कहती है, महोदय महोदया किमस्मिन् द्वीपे, क्या इस द्वीप पर जनः अपि निवसन्ति, लोग भी रहते हैं? क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? अध्यापिका कहती हैं, आम हाँ, तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टः जनजात्यः निवसन्ति। वहाँ कुछ अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादि विशेष जनजातियां रहती हैं। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए सर्वकारः सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्, नारियल के बगीचों का निर्माण किया। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया। सेंटिनली जनजातियाः समाजात् दूरे तिष्ठन्ति। सेंटिनली जनजातियां समाज से दूर रहती हैं। तेषाम जनसंख्या भी स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी कम ही है। अब सुरुचि कहती है, महोदय महोदया अत्र भ्रमणाय, यहाँ घूमने के लिए विशिष्टानि स्थानानि कानि, विशेष स्थान कौन से हैं? यहाँ घूमने के लिए विशेष स्थान कौन से हैं? अध्यापिका कहती हैं, भवत्सु कोपि अस्मिन् विषये, आप में से कोई इस विषय पर कथितुम् इच्छति, कहना चाहता है? अध्यापिका पूछ रही हैं, क्या आप में से कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहता है? राजऋषि अब राजऋषि कहती है, आम महोदय, हाँ महोदया, अहम वक्तुम् इच्छामि, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं एक बार पित्रा सह पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए तत्र गच्छम वहां गई थी। मैं एक बार पिता के साथ घूमने के लिए वहां गई थी। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हरित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। हमने वहां सब ओर प्रकृति की हरियाली और नीले समुद्र को देखा। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीपम, नॉर्थ बे द्वीप अर्थात उत्तरी खाड़ी द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम, समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय, काला पत्थरम तटम, काला पत्थर तट, विजयनगर तटम च, और विजयनगर तट को दृष्टवंतः देखा। हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी खाड़ी द्वीप, समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय, काला पत्थर तट और विजयनगर तट को देखा। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति। वहाँ भारत के समुद्र तटों में से राधानगर तट का बहुत विशेष स्थान है। तत्रत्यः श्वेत रेणुः, तत्रत्यः वहाँ की श्वेत रेणुः सफेद रेत, नीलम निर्मलम जलम, नीला स्वच्छ जल,
पारदर्शी समुद्र तलम च और पारदर्शी समुद्र तल अविस्मरणीय मस्ती अविस्मरणीय है। वहाँ की सफेद रेत, नीला स्वच्छ जल और पारदर्शी समुद्र तल अविस्मरणीय है, अर्थात उसे भुलाया नहीं जा सकता। अध्यापिका कहती हैं उत्तमम बहुत अच्छा राजर्षे राजर्षि, बहुत अच्छा राजर्षि। किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान, क्या तुमने स्वराज द्वीप को देखा? राजर्षि कहती है न स्मरामि महोदय, महोदया याद नहीं है। अध्यापिका कहती हैं स्वराज द्वीपे, स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च, एलिफेंटा तट पर और उत्तरी खाड़ी द्वीप पर सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नोर्कलिंग इत्यादि विविध गतिविधियां चलन्ति। समुद्र के तल में घूमने के लिए स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग इत्यादि विभिन्न गतिविधियां चलती हैं। स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तट पर और उत्तरी खाड़ी द्वीप पर समुद्र के तल में घूमने के लिए स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग इत्यादि विभिन्न गतिविधियां चलती हैं। समुद्र से अंतर्भाग, समुद्र का आंतरिक भाग अर्थात समुद्र का बिल्कुल अंदर वाला भाग, विविध वर्णई मत्स्यई विभिन्न रंगों की मछलियों से, कछपई कछुओं से, अन्य जलचरई दूसरे जलचरों से, जलचर का अर्थ होता है पानी में रहने वाले जीव, प्रवाल श्रृंखला भी च और मूंगे की चट्टानों से अलंकृतः इव दृश्यते सजा हुआ दिखाई देता है। समुद्र का आंतरिक भाग विभिन्न रंगों की मछलियों से, कछुओं से, दूसरे जलचरों से और मूंगे की चट्टानों की श्रृंखलाओं से सजा हुआ दिखाई देता है। छात्रः, अब छात्र कहते हैं महोदय महोदया अंडमान जनः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, अंडमान के लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं? अध्यापिका कहती हैं तत्र मुक्तामालाः, वहाँ मोतियों की मालाएं, शुक्ति शिल्पानी सीप के शिल्प, नारिकेल शिल्पानी नारियल शिल्प, उपस्करः च और मसालों के इत्यादि नाम उत्पादनेन उत्पादन से, वाणिज्येन च और व्यापार से तेषाम आजीविका चलती, उनकी आजीविका चलती है। वहाँ मोतियों की मालाओं से, सीप के शिल्प से, नारियल के शिल्प से और मसालों इत्यादि के उत्पादन और व्यापार से उनकी आजीविका चलती है। केचन कृषि कार्येण, कुछ खेती के कार्य से, मत्स्य व्यापारेण च और मछली के व्यापार से जीविका निर्वहंती, जीविका चलाते हैं। कुछ खेती के कार्यों से और मछली के व्यापार से जीविका चलाते हैं। छात्रः, अब छात्र कहते हैं आचार्य आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा, इस वर्णन को सुनकर चित्राणि च दृष्ट्वा और चित्रों को देखकर अस्माकं मनसि हमारे मन में तत्र भ्रमणाय वहां घूमने के लिए उत्सुकता जाग गई है। इस वर्णन को सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहां घूमने के लिए उत्सुकता जाग गई है। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं अस्तु ठीक है, वयम अवश्यमेव हम अवश्य ही तत्र वहाँ शैक्षिक भ्रमणार्थम शैक्षिक भ्रमण के लिए गमिष्यामः जाएंगे। ठीक है, हम वहाँ अवश्य ही शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अब हम सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मनाम पूतपः स्थलियम विनायकादि स्तुति भाजनानाम। हुतात्मनाम का अर्थ है शहीदों की, शहीदों की तपस्या से पवित्र। विनायक आदि स्तुति भाजनानाम, विनायक इत्यादि की स्तुति करने वाली। स्थलियम यह धरती। विनायक वीर सावरकर का नाम है, उनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति, अपने राष्ट्र के धर्म को निश्चय ही सिखाती हुई। सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा, यह धरती इस पृथ्वी पर तीर्थ के समान सुदर्शनिया देखने योग्य है। शहीदों की तपस्या से पवित्र, विनायक इत्यादि देशभक्तों की स्तुति करने वालों की यह धरती अपने राष्ट्र धर्म को निश्चय ही सिखाती हुई इस धरती पर तीर्थ के समान देखने योग्य है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।